फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी क्या एक ही चेहरे के दो रुख हैं, या इन दोनों तंजीमों के अगराज व मकासद मुख्तलिफ हैं? जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ट्रूमैन और एल गोर, इन तमाम सुदूर का ताल्लुक कहीं इल्यूमिनाटी तंजीम से बताया जाता है और कहीं फ्री मेसनरी से। कि इनकलाब फ्रांस में दिलचस्पी बढ़ाने वाला एक अंसर 1780 के अशरे में अतालवी रियासतों में इंतहा पसंदी की लहर भी थी। 1780 के अशरे में फ्री मेसन्स के लॉजेस ने इल्मी और ज़रई सोसाइटीज को मदगम करके रोशन ख्याली की दावेदार तंजीम इल्यूमिनाटी में तब्दील करना शुरू कर दिया। जिसे बवेरिया में एडम वेशार्ट ने कायम किया था। वो फौजदारी कानून का प्रोफेसर था और उसने आजाद ख्याली और जमहूरी सियासी नजरियात को फरोग दिया था। कई मुहक्किकीन दावा करते हैं कि इल्यूमिनाटी नामी तंजीम फ्री मेसन्स का एक इदारा है। जबकि कई तहकीककारों का कहना है कि फ्री मेसन्स दरअसल उन नाइट टेम्पल्स की औलाद हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में नमूदार हुए थे। जी बिल्कुल ताल्लुक है इनका। खुफिया तंजीमें और भी हैं, ये दोनों ज़्यादा मशहूर हैं। इल्यूमिनाती भी एक खुफिया तंजीम है जो बहुत कदीम है। फ्री मेसनरी इतनी कदीम तो रिसर्चर्स के हवाले से नहीं मानी जाती, लेकिन उसको भी अच्छा खासा टाइम हो गया। वो भी एक खुफिया तंजीम है। हर खुफिया तंजीम अपनी जगह एक मिस्ट्री होती है। इल्यूमिनाती आज भी मासेस के लिए एक मिस्ट्री है और उस वक्त भी मिस्ट्री थी जब ये बनी थी, और इसी तरह फ्री मेसनरी भी है। तो आप यूं कह सकते हैं कि इल्यूमिनाती और फ्री मेसनरी एक दूसरे के अंदर शामिल हुई हुई तंजीमें हैं। इस हवाले से इनका ताल्लुक बनता है। यानी यूं कहिए कि ये मिस्ट्री विद इन अ मिस्ट्री हैं, इसलिए दुनिया के सामने ये डबल मिस्ट्री बन के आते हैं। आदमी मेसनरी से बिलोंग करता हो कोई शख्स, या इल्यूमिनाती से बिलोंग करता हो, वो दोनों सूरतों में यही कहलाएगा कि वो किसी खुफिया तंजीम से ताल्लुक़ रखता है। दोनों के अगराज व मकासद बिल्कुल बराबरी हैं, वही कि सारी दुनिया पर एक पावर की हुक्मरानी हो जाए, जिसको कभी वो एक आंख से दिखाते हैं, कभी वो पिरामिड की शक्ल में दिखाते हैं। तो दोनों बज़ाहिर तौर पे अलग अलग तंजीमें हैं। फ्री मेसनरी इल्यूमिनाती के बहुत बाद में तश्कील पाई है, लेकिन अब ये इंटरैक्ट हो गई हैं। इसका सबूत यूँ भी दिया जा सकता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, रशियन प्रेसिडेंट्स, कुछ का ताल्लुक फ्री मेसनरी से था, कुछ का ताल्लुक इल्यूमिनाती से था और कुछ का दोनों से था। 6 कोने वाला सितारा और $1 बिल। अमरीकी डॉलर की पुश्त पर उकाब की बालाई सतह पर जिस डिजाइन के अंदर 13 सितारे जगमगा रहे हैं, उस डिजाइन के 6 कोने हैं। इस तरह ये 6 कोने वाला सितारा बन रहा है, जिसे स्टार ऑफ डेविड कहा जाता है। कई तहकीककार तो कहते हैं ये स्टार ऑफ डेविड नहीं बल्कि स्टार ऑफ डेविल है। अगर अहराम वाली मोहर का बगौर मुआयना किया जाए और एनोइट का ए और सेप्टिस का एस, ऑर्डो का ओ, नोवस का एन और सेक्लरम का एम आपस में लकीरों के जरिए मिला दिया जाए तो 6 कोनों वाला स्टार ऑफ डेविड भी बन जाता है और लफ्ज मेसन भी मुकम्मल हो जाता है। इन मालूमात की रोशनी में ऐसा महसूस होता है कि खुद को सुपर पावर समझने वाला अमेरिका भी किसी नादीदा निजाम की कैद में है और इस मुल्क की पॉलिसीज भी नादीदा दिमाग मुरत्तब करते दिखाई देते हैं। देखिए, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। इस बात को बिल्कुल वाजे कर लीजिए, ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। अमेरिका को सीक्रेट सोसाइटीज चला रही हैं। पूरे अमेरिकन कौम, 25 करोड़ की कौम गुलाम है उन सीक्रेट सोसाइटीज की जो फेडरल रिजर्व को कंट्रोल करते हैं, जो उसका मीडिया कंट्रोल करते हैं, जिनकी ग्रेट सील अमेरिका के $1 बिल के ऊपर बनी हुई है, और जो बुनियादी तौर पर वो नियोकॉन जायनिस्ट्स हैं, जिनकी पुष्ट पर इल्यूमिनाटी है, जिनकी पुष्ट पर एल्डर्स ऑफ जायन है, जिनकी पुष्ट के ऊपर कबाला और वो बड़े यहूदी हैं कि जो पूरी दुनिया भर वो ख्वाब देख रहे हैं हुकूमत करने का। अमेरिका की फौजी ताकत, माशी ताकत, उसके माशरे की ताकत को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में तबाही बर्पा करना। दुनिया में सबसे बड़ी गुलाम कौम अमेरिकन हैं, जिनको एक एक अमरीकी उसका बाल बाल कर्ज में जकड़ा हुआ है उन यहूदियों का
क्योंकि उन्होंने कवानीन इस तरह बना दिए कि अमेरिकन हुकूमत अपनी करेंसी भी नहीं छाप सकती जब तक फेडरल रिजर्व से इसको कर्ज ना ले। वो कर्ज अदा करने के लिए अवामी अमेरिकन कौम पे टैक्सेस लगाए जाते हैं। और अब हालत ये हो चुकी है कि अमेरिकन हुकूमत बजाते खुद अपने फेडरल रिजर्व की इतनी बड़ी मकरूज हो चुकी है कि पूरी अमेरिकन कौम और उसके बाद पूरी दुनिया का जहां तक अमेरिकन का इन्फ्लुएंस है, वो तमाम लोग उस फेडरल रिजर्व को, जिसको वो इल्यूमिनाटी के 13 खानदान कंट्रोल करते हैं, उनकी गुलाम बन चुकी है। ये वो निज़ाम है जिसके जरिए इन्होंने अमेरिका पर कब्जा किया और अमेरिका के जरिए पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए तबाही और बर्बादी और जंगों की आग भड़काते फिर रहा है। ये दावा उस वक्त मजीद हकीकत का लिबादा ओढ़ लेता है जब बामे इदराक पर यह इल्म जगमगाता है कि अमेरिका की करेंसी अमेरिकी हुकूमत खुद नहीं बल्कि एक प्राइवेट इदारा फेडरल रिजर्व फंड छापता है और अमेरिकी हुकूमत को सूद पर यह करेंसी फराहम करता है। इस इदारे के यहूदी मालिकान में से कुछ का ताल्लुक फ्री मेसन्स और कुछ का ताल्लुक इल्यूमिनाटी से बताया जाता है। सवाल यह है कि दुनिया की सुपर पावर को ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसे अपनी करेंसी छापने का इख्तियार भी नहीं दे रही? क्या ये $1 का नोट महज इत्तेफाक से इतनी अलामतों में जकड़ा हुआ है, या ये नोट एक आलमी एजेंडा है, सारी दुनिया पर तसल्लुत का शैतानी एजेंडा?